साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लूसेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस क्लास में क्वेश्चंस को इस तरीके से कंपाइल किया गया है कि 1000 क्वेश्चन से ही 3500 तक फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और क्वेश्चंस को इस तरीके से चुन चुन के रखा गया है जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप कभी भी कोई एग्ज़ाम दें या अभी हाल ही में देने जा रहे हैं तो क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास बिना देर किए हुए। और पहला सवाल हमारा ये रहा। पहला सवाल कहता है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कब बना था? ये 1505 ईस्वी में बना था। पुर्तगाली भारत में आए कब थे? 1498 में आए थे। और कौन आया था सबसे पहले? वास्को डी गामा आया था। ठीक है, इनका पहला वायसराय 1505 ईस्वी में बना था। अगला सवाल है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। यह किस वर्ष जहांगीर के दरबार में गया था? ये 1609 में जहांगीर के दरबार में गया था और ये पहला अंग्रेज था मुगल दरबार में जाने वाला। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? ये 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक बना। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा? ये किसका शासनकाल था? मुर्शीद कुली खां का। ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? ये हुई थी 1792 में। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई। ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप ये संधि हुई थी। अगला सवाल है, गुरु का लंगर नामक निशुल्क भोजनालय किस सिख गुरु ने स्थापित किया था? ये लंगर व्यवस्था किसने स्थापित की थी? ये गुरु नानक ने स्थापित की थी और यही सिख धर्म के प्रवर्तक थे। इन्होंने ही सिख धर्म की शुरुआत की थी। हुमायूं और शेर खान के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? शेर खान यहाँ पे मतलब है शेरशाह सूरी। इनके बीच में चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी जीत गया था और हुमायूं हार गया था। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? मतलब इसको शुरू करने वाला कौन था? ये था अकबर। इसने कब शुरू किया था? ये 1582 में शुरू किया था। जजिया कर की अंतिम रूप से समाप्ति कब हुई? ये समाप्ति हुई थी 1720 ईस्वी में। किसने समाप्त किया था? मोहम्मद शाह ने किया था। और इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, वो नाम है रंगीला। इसको कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में किस सिख गुरु की हत्या कर दी थी? ये गुरु थे तेग बहादुर। ये सिखों के 9वें गुरु थे। आगे देखते हैं, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ये था दंती दुर्ग। और इस राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? वो थी मान्य खेत। अगला है, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? ये संस्थापक था बीटा प्रथम। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ये 17 बार आक्रमण किया था। और इसमें सबसे ज़्यादा चर्चित आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि गुजरात में था। और कब किया था? 1025 ईस्वी में। आगे चलते हैं, मुगल काल में इलाही क्या था? क्वेश्चन आ सकता है, इलाही क्या था? यह एक सोने का गोलाकार सिक्का था। ठीक है। पुरंदर की संधि महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। ये कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई। यह किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी? ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी। यह युद्ध कब से कब तक चला था? 1803 से 1805 तक। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनाओं के बीच में हुआ था। ये कब हुआ था? 1761 में। पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। दूसरा कब हुआ था? 1576 में। ये चीज़ भी याद रखना। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब की? 1206 ईस्वी में की। और 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन शासक भी रहा। 1210 में चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? ये निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और इसकी शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस सिख गुरु ने किया? ये गुरु अंगद थे। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया।
1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग। ये 1856 से 1862 तक गवर्नर जनरल थे। एक्चुअली 1858 के बाद में इनकी पदवी बदल के वायसराय कर दी गई थी। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की? ये की थी जोनाथन डंकन ने। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की? 1784 ईस्वी में। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। यह प्रकाशन किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, आपको ध्यान रखने हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको पिन किया हुआ, तो वहाँ से डाउनलोड करके इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में शुरू की गई थी। ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? कर्नल रीड के द्वारा। और ये भारत के किस क्षेत्र में शुरू की गई थी? साउथ इंडिया में। किस सिख गुरु को अकबर ने कई गांव दान में प्रदान किए थे? ये गुरु थे गुरु रामदास। और इन्होंने उस जगह पे एक तालाब बनवाया, और जिसको अभी उस समय अमृत सरोवर कहते थे, अभी अमृतसर कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अमृतसर की स्थापना किसने की, तो आंसर होगा गुरु रामदास। किस सिख गुरु ने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? गुरु हरगोविंद ने। अगला सवाल है, अमृतसर की संधि चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। ये कब हुई थी? 1809 में हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगला सवाल है, महलवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन था? ये था हॉल्ट मैकेंजी। इस व्यवस्था में क्या होता था कि जो भी लगान था पूरे गांव का, पूरे गांव वाले सामूहिक रूप से अपना अपना लगान इकट्ठा करते थे और गांव की तरफ से ग्रुप के रूप में सरकार को देते थे। जमींदारी व्यवस्था का जन्मदाता कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था को ही कहते हैं। और इसने ये कब शुरू किया था? 1793 में। सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू की थी? ये लॉर्ड वेलेजली ने शुरू की थी। और इस पर हस्ताक्षर करने वाले पहले रियासत के प्रमुख कौन थे? हैदराबाद के निजाम थे। और इन्होंने 1798 में इस पर हस्ताक्षर किए थे। 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये किस लिए की गई थी? जो सिविल सेवा में भर्ती किए गए युवक हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इनका कार्यकाल क्या था? 1828 से 1835 तक। हाँ सॉरी। किसकी अनुशंसा पर भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? ये लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। उस आयोग की सिफारिश पर अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाया गया। दास प्रथा का उन्मूलन 1843 ईस्वी में हुआ था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड एलनबरो। आगे चलते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ये है 149.6 मिलियन किलोमीटर। किसकी उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं? ये है जल की उपस्थिति के कारण। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? ये करता है 27 दिन और 8 घंटे में। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। या उपसौर की स्थिति कब होती है? ये 3 जनवरी को होती है। और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है उस स्थिति को हम अपसौर कहते हैं। और यह किस दिन होता है? ये 4 जुलाई को होता है। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है और सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? वरुण है। आगे चलते हैं। पृथ्वी के भूपटल में सबसे अधिक मात्रा ऑक्सीजन की है, मतलब पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। दूसरे नंबर पर क्या आता है? सिलिकॉन। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% जल है और यह प्रतिशत दक्षिणी गोलार्ध में कितना है? 81%। इसका मतलब हुआ दक्षिणी गोलार्ध में पानी ज़्यादा है और ज़मीन कम है। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई कहाँ पाई जाती है? ये है मेरियाना गर्त की। 11 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी गहराई है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? इसको कहते हैं, ये ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बोली।
इसमें लगातार विस्फोट होता रहता है जिसकी वजह से लाइटिंग होती रहती है, इसीलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ये है कोटोपैक्सी और ये इक्वाडोर में है। ठीक है, इक्वाडोर एक देश है। भारत का सबसे पुराना बलित पर्वत अरावली है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है गुरु शिखर और ये चोटी कहाँ है? ये राजस्थान में है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं किरीट या कोरोना। आगे चलते हैं। एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है? बेरिंग जलसंधि। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में स्थित है और नेपाल में ही इसको किस नाम से जानते हैं? सागर माथा नाम से जानते हैं। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? ये है पेंगोंग झील। ये कहाँ है? तिब्बत में। अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से पृथक करने वाली जलसंधि कौन सी है? ये है जिब्राल्टर जलसंधि। एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं, वो अकेला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और यह किस झील से निकलती है? ये निकलती है विक्टोरिया झील से। ये अफ्रीका महाद्वीप में है। हारना लिखा है, गलती से लिख गया है, इसको कर लो हार्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसमें कितने देश शामिल हैं? इसमें 4 देश शामिल हैं। ये कौन कौन से हैं? इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगली वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगी और आप इसको देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हमारा चैनल नया है, इसलिए आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम 100 क्वेश्चंस की वीडियो लेके आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इससे भी लंबी वीडियो चाहते हैं, 200 क्वेश्चन की चाहते हैं, या 500 क्वेश्चन की 2 ही वीडियो में आप चाहते हैं 1000 क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में लिख के भी बताइए और वीडियो को लाइक भी करिए। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम और ज़्यादा मेहनत करते रहें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सर्दी बहुत है, इससे बचे रहिए और तैयारी करते रहिए। 2023 में कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।